पॉइंट थ्योरम। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में देखिएगा स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट इसमें लिखिएगा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स the line segment joining the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, midpoints of any two sides midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and is equal to half of it. ठीक है। तो देखिएगा क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो उनमें से कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन कर दे कोई एक लाइन, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी लेंथ जो है वो तीसरी साइड की आती होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये बड़ी काम की थ्योरम है और ये सिर्फ 9th क्लास में नहीं, ये आपको 10th में भी, 11th में भी, 12th, मतलब ये आगे तक काम आने वाली थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले प्रूफ देखेंगे और फिर इसके एप्लीकेशंस, इसको अप्लाई करने वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, अगर आप एनसीईआरटी से कंपेयर करें तो दो एक्सरसाइज दे रखी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर है और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मिड पॉइंट थ्योरम पर है। ठीक है, तो जरा ये इसका पहले प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में आपको ट्रायंगल बनाना होगा और ट्रायंगल बना दिया हमने। ट्रायंगल को हमने नेमिंग कर दी ट्रायंगल की ए बी सी, और फिर क्या करेंगे, इसका ए बी का मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया डी, और ए सी का मिड पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर इसको हमने बोल दिया ई। ठीक है, तो दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी ई है ना, एक तो ये बी सी के पैरेलल है, पहली चीज़ तो ये प्रूव करनी है कि डी ई बी सी के पैरेलल होगी, और दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि डी ई की लेंथ जो है वो बी सी से आधी होगी। डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि बी सी की आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा टू प्रूव DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अच्छा जी, अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन CF ABCDEF CF parallel to BA BA intersecting DE produced at F, intersecting DE produced at F। हमें क्या करना है कि यहाँ से C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है BA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इंटरसेक्टिंग DE प्रोड्यूस, तो DE को आगे प्रोड्यूस भी करो,
तो ये यहाँ पर एफ पर इंटरसेक्ट करे, है ना, इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। तो हमने क्या ड्रॉ करा, सी एफ को पैरेलल बी ए के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमने ये कहा कि ये जो एफ पॉइंट है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डी ई प्रोड्यूस्ड के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा। ये करने के बाद अब इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ले लीजिए आप, है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ई एफ, तो दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ, ये दो हमने ट्राइंगल्स लिए। इसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि दे रखा है ई इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है जो लिख रहा हूँ इस तरफ? Yes, sir. AE is equal to EC because E is the midpoint of AC। चलिए जी, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, एंगल AED और एंगल CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, दोनों लाइंस के इधर और उधर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AED is equal to एंगल CEF vertically opposite vertically opposite angles, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा? सर ए बी और सी एफ पैरेलल है, तो फिर एंगल डी ए ई और एंगल एफ सी ई एफ सी ई, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है ना, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसवर्सल की तरह ऐड कर लिए। तो अच्छा, इसको भी कह सकते थे हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि अगेन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो है ही, तो ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जा सकता है। इसको कहने में क्या फ़ायदा है, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को भी कह सकते थे, AAS भी होता है ना क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पर ये भी लिख देना बिकॉज CF इज पैरेलल टू EA, बिकॉज CF इज पैरेलल टू BA। तो बाई ए ऐसे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by angle side angle congruence criteria, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, तो इसमें पहले A है और इसमें पहले C है, इसमें बीच में E है, इधर भी बीच में E, तो AED और CEF जो हमने क्राइटेरिया जो हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, भाई A से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल AED is congruent to triangle CEF। बोलो भाई, क्लियर, ठीक। तो ट्राइंगल AED ट्राइंगल CEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंसी से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई एंगल तो ये वाला पहले से भी इसके इक्वल था, तो एंगल से तो मेरे को कोई ऐसा खास फ़ायदा नज़र आता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम ये कहेंगे, ये जो DE है ना, ये EF के इक्वल हो गई, ठीक है।
भाई पहला दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है ईडी, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट है ईएफ। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट ईडी इज इक्वल टू ईएफ, ईडी इज इक्वल टू ईएफ और बाई सिंप्लिसिटी जो ये वाली लेंथ है वो इस वाली लेंथ के इक्वल होगी। और ये जो लेंथ है AD ये CF के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AD और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट CF, AD इज इक्वल टू CF बाई सिंप्लिसिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर ये जो AD CF के इक्वल है भाई, ये जो AD है ना ये इसके भी इक्वल है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 AD is equal to CF and it is given that AD is the midpoint of AB. It is given that capital D is the midpoint of AB. कैपिटल डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दे रखा है। तो AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB। तो AD CF के भी इक्वल है, AD DB के भी इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट DB इज इक्वल टू CF, DB इज इक्वल टू CF, DB CF के इक्वल हो गया। यहाँ तक बता दीजिए समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंड बाय कंस्ट्रक्शन DB इज पैरेलल टू CF। ये बता दो भाई हमने क्या करा था, यही तो कंस्ट्रक्ट करा था कि ये जो CF है ये BA के पैरेलल है, तो BA का ही तो छोटा सा हिस्सा है DB। तो ये इस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी टुकड़े होंगे, छोटे छोटे जितने भी टुकड़े होंगे सबके पैरेलल होगी CF। तो CF BD के पैरेलल भी है, CF BD के इक्वल भी है। सफिशिएंट कंडीशन है ये बोलने के लिए कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में अगर मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, तो पहली कंडीशन ये थी कि बोथ पेयर्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी पैरेलल दे रखी हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी पैरेलल दे रखी हो। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी दे रखी हो और इक्वल भी दे रखी हो, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बताई थी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखी हो, पैरेलल नहीं कह रहा हूँ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल दे रखी हो, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल दे रखी हो, तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की 3 कंडीशंस होती हैं, समझ गए। तो हमको उनमें से एक मिल गई ना कि ये जो BD है ये CF के पैरेलल भी है और BD जो है वो CF के इक्वल भी है। तो DBCF इज अ पैरेललोग्राम। बताओ therefore DBCF is a पैरेललोग्राम। अब DBCF एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो DE इज इक्वल टू BC, सही है। तो हम ये बोलेंगे, सॉरी DB है DF, सो DF इज इक्वल टू BC एंड DF इज पैरेलल टू BC। DF जो है वो BC के इक्वल भी है और DF और BC के पैरेलल भी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये DE और EF दोनों इक्वल हैं, तो मैं DF को क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं।
और जब ये डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है डी ई, तो डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो डी एफ की जगह यहाँ पर लिख दो इट इम्प्लाइज द डी एफ, तो पैरेलल है ही बी सी के, तो डी ई भी बी सी के पैरेलल हो गया। सही है। अच्छा, ये जो डी ई प्लस ई एफ मैंने लिखा है, अब इसमें आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, ये ई डी है मतलब डी ई ही है ना, तो क्या करेंगे ई एफ को भी डी ई ही लिख दो, यहाँ पर लिखिए डी ई और ई एफ की जगह पर भी डी ई लिख दीजिए इज इक्वल टू बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डी ई प्लस डी ई इज 2डी ई इज इक्वल टू बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए जाएं किसी भी ट्रायंगल की, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर दिए जाएं, तो जो लाइन बनती है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। कौन सा वाला? ये पूरा पोर्शन दोबारा देखिए। हमने ये कहा, ये तो समझ में आ गया था कि डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। अब उसके बाद देखिए, जब डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया तो ये वाली जो साइड है डी एफ और ये वाली साइड जो बी सी है ये इक्वल हो जाएगी, है ना, और ये पैरेलल भी हो जाएगी। तो हमने लिखा डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी, तो डी एफ इज इक्वल टू बी सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ऐसे लिख दिया। अब इधर वाले को तो छोड़ दो भाई, डी एफ की जगह मैं डी ई भी लिख सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है डी ई ये भी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि है तो ये डी एफ का हिस्सा ना। तो इधर वाला जो है ये तो मैं लगातार एक सा ही लिखता आ रहा हूँ, इसको तो छोड़ दो, इसकी बात करते हैं। डी एफ जो है ये डी एफ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई प्लस ई एफ, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, डी ई और ई एफ दोनों इक्वल है भाई, ई डी का मतलब डी ई तो है, तो डी ई और ई एफ दोनों इक्वल है। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमें प्रूव करना था डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, तो हमने क्या करा, जब डी ई और ई एफ दोनों इक्वल है, डी ई को तो डी ई लिखा रहने दिया और ई एफ की जगह पर भी डी ई लिख दिया, क्योंकि ई एफ और डी ई दोनों इक्वल है। डी ई प्लस डी ई क्या हो जाएगा, 2डी ई इज इक्वल टू बी सी, और 2 यहाँ नीचे चला जाएगा तो 1/2 बी सी। भाई अगर बी सी लिखा हुआ है तो बी सी को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई बी सी, है ना, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में ले गए तो ये 1/2 हो जाएगा। तो डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी। समझ गए हमने? सही है, ठीक है। तो ये तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गई। अब मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम पर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, आप लोगों का इसके बाद मेरा इरादा है सर्कल्स वाला चैप्टर कराने का, या कोई और हो तो नहीं, सर्कल्स ही कराते हैं इसका, है ना, क्योंकि एक तो ये चैप्टर बड़ा है, बड़ा इन द सेंस अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये फटाफट हो जाएगा, 1-2 दिन में ही निपट जाएगा। हम इसको करे पड़े हैं, तब से लगे ही पड़े हैं इसमें, ठीक है। अभी हमको सर्कल्स भी देखना है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों से गलती होती है, ठीक है ना। तो जो टर्म 2 है, टर्म 2 में अभी आपके मोस्टली सभी बच्चों की हाफ ईयरलीज तो हो चुके होंगे ना। तो जो टर्म 2 है, टर्म 2 के सबसे खतरनाक चैप्टर्स में से यही 2 चैप्टर हैं, क्वाड्रिलेटरल और आपका दूसरा सर्कल्स। सर्कल्स में भी 7-8 थ्योरम्स हैं, ठीक है। वैसे मज़ेदार भी है चैप्टर, मतलब इंटरेस्टिंग है। उसकी जो थ्योरम्स हैं ना, जैसे मान लीजिए 8 थ्योरम्स हैं, तो 8 थ्योरम में जो 2-2 थ्योरम है वो मतलब आप 4 समझिए उसको, मतलब एक थ्योरम करोगे तो दूसरी आ जाएगी, मतलब वो काउंटर पार्ट है एक दूसरे का, तो समझ में आएगा बड़े आराम से। तो इसके बाद वो वाला करेंगे चैप्टर। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी बेहद आसान है, स्टैटिस्टिक्स वो भी बेहद आसान है, मतलब बाकी कुछ है नहीं। ये दोनों चैप्टर हैं, ये है नहीं। और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ठीक है, लेकिन इनके आगे उतना मुश्किल नहीं है, मतलब वो फार्मूला बेस्ड है उसके क्वेश्चन। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। इन द गिवन फिगर डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली the given figure DE and F are respectively
the midpoints of sides BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC full stop. Prove that DEF is also an equilateral triangle. Prove that DEF is also an equilateral triangle. तो फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर? In the given figure, DE and F are respectively the midpoints of sides BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC. तो एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, जो कि अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल मतलब सारी साइड्स इसकी इक्वल है. तो A, B, C ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स. तो बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का मिड पॉइंट है ई, सी ए का मिड पॉइंट है ई और ए बी का मिड पॉइंट है एफ. ठीक है जी. तो ये इस तरीके से फिगर दे रखी है इन्होंने. अब वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. मुझे ये प्रूव करना है कि डी ई एफ है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. ये चीज़ प्रूव करनी है. इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए या तो तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाए प्रूव, या 1, 2, 3 तीनों की तीनों साइड्स की इक्वल प्रूव हो जाए. ये हो जाएगा. देखिए कैसे करेंगे. Since F and E are midpoints of AB and AC. AB का मिड पॉइंट F, AC का मिड पॉइंट E. तो FE is parallel to BC. So by midpoint theorem, FE is parallel to BC and FE is equal to half of BC. ये बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? सही है भाई. FE जो है वो BC के पैरेलल हो गया बाई मिडपॉइंट थ्योरम. मिडपॉइंट थ्योरम ये तो कहती है कि कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अगर दो साइड्स का मिड पॉइंट दे रखे हैं, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी लाइन की आधी होगी लेंथ में. ठीक है.
तो एफ ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो गया और एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो गया, ठीक है। तो ये जो हाफ ऑफ बी सी है इसको क्या बोलूँ मैं, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको भी एक्स मान दो, इसको भी एक्स 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 एक्स, समझ गए मतलब। भाई एक बात बताइए, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी क्या हो गया, ए बी की लेंथ को मैंने 2x मान लिया, तो जो बी सी है बी सी की लेंथ भी तो 2x ही हो जाएगी, ठीक है। और फिर ए सी की लेंथ भी 2x हो जाएगी, और ये डी ई एफ ये इनके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो भाई 2x का मिड पॉइंट यहाँ पर हो गया, तो आधा इधर बचा आधा इधर बचा, एक्स इधर एक्स इधर एक्स इधर एक्स इधर एक्स इधर एक्स इधर हो गया, समझे। तो अब आप ये देखिएगा कि एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का आधा यानी कि एक्स के इक्वल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट एफ ई इज इक्वल टू बी डी, और बी डी क्या है, एक्स। दोनों समझे कि नहीं समझे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे एफ एंड डी आर, अब इस ट्राइंगल को इस तरह से देखेंगे कि एफ और डी इसके मिड पॉइंट हैं, बी ए के और बी सी के, तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, समझ गए, ठीक। देखिएगा अब क्या करेंगे, सिंस एफ एंड डी आर द midpoints of F and D are the midpoints of DA and DC. DA and DC respectively. तो FD is parallel to AC. हाँ जी बोलिए। ये पैरेलल वाला पॉइंट लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ लिख देना बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैं लिखना भूल गया था, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। एफ डी इज पैरेलल टू ए सी एंड एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और भाई ए सी की पूरे की लेंथ एक्स है, 2x है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया काम। ऑनलाइन वाले बता देना भाई, प्रियांशी, रिमशा और तन्वी बता दीजिए, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। बोलिए। सर हम इसको इस क्वेश्चन को ऐसे तो प्रूव कर सकते हैं कि ई एफ और एफ डी तीनों की तीनों साइड्स ए बी के हाफ होंगे, के इक्वल होंगे। डी ई मतलब तीनों साइड्स डी ट्रायंगल डी ई एफ की ए बी के हाफ इक्वल होंगे। कैसे करोगे? सर डी ई ए बी के हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, डी ई ए बी का हाफ होगा, हाँ। ई एफ बी सी का हाफ होगा, ई एफ बी सी का हाफ होगा, और बी सी और ए बी इक्वल है। एक्चुअली वही तो कर रहे हैं। अब देखो ना, जैसे हमने एफ ई करा ना, ये जो एफ ई है ये बी सी का हाफ है ना, बी सी का हाफ है मतलब ए बी का ही हाफ है, उसी को एक्स ले लिया हमने, ठीक। और 2 हो गए, बस तीसरा और कर दो, तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया था, मैंने एक बार ये वाला ले लिया था एफ और ई, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। अब ले रहे हैं एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी ए एंड बी सी, और अब कहेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स सी बी एंड सी ए, साइड्स सी बी
C respectively, so by midpoint theorem, DE is parallel to AB and DE is equal to half of AB. DE is equal to half of AB मतलब X. इक्वेशन नंबर 3 हो गया काम. ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3. FE is equal to FD is equal to DE. Therefore, triangle DEF is also an equilateral triangle. ये करना सही है. अगला एग्जांपल देखिएगा. इन द गिवन फिगर तो सेम है, यही वाली है. In the given figure, D, E and F are the midpoints. In the given figure, D, E and F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Of triangle ABC. Full stop. Prove that the perimeter of triangle ABC is double the perimeter of triangle DEF. Is double the perimeter of triangle DEF. फिगर देखिए क्या दे रखी है.
ABC, ABC और BC, CA और AB के मिड पॉइंट्स हैं DE और F। चलिए जी, ये हो गया। अरे ये आप में से KW से कितने बच्चे आते हैं? काफ़ी सारे लोग KW से। अभी 3-4 दिन पहले आपकी क्लास शुरू हो रही थी तो एक लड़का बैठा होता है यहाँ पे, ध्यान दिया था? जानते हो उसको? नहीं जानते। हर्ष नाम है, हर्ष पुरी, वहीं रहता है, KW में रहता है। मैं बताने वाला था उस दिन भी दिमाग से निकल गया। तो DPS राजनगर एक्सटेंशन में है कोई बच्चा? तो DPS राजनगर एक्सटेंशन का पास आउट है और 2023 तो अभी इस साल है, 2022 का पास आउट है, पिछले साल। हाँ, पिछले साल 2022 में उसने एग्ज़ाम दिए थे। तो वहाँ का हेड बॉय भी वही था। एक लड़की थी दृष्टि सोलंकी, वो हेड गर्ल थी वहाँ की, ठीक है। तो वो दोनों सेम बैच के हैं बच्चे। तो बाकी सारे बच्चे तो अपना कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन और ये आपके स्कूल का टॉपर भी था, हर्षपुरी नाम है इसका, और जहाँ तक है वहाँ पर फ़ोटो भी लगी हुई होगी। तो ये यही बताने के लिए आया था कि जैसे होता है ना किसी बच्चे के दिमाग में कि मुझे कुछ अलग लाइन पकड़नी है, अलग लाइन चूज़ करनी है, तो आप ये देख लीजिए कि इसका ना जैसे ज़्यादातर बच्चे हैं जो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में मन भी था, खेलता वेलता भी था। तो उसके मन में ये था कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उसने मतलब 2 बार 3 बार, साल में 2 बार अटैम्प्ट होता है, NDA का 2 बार अटैम्प्ट होता है, तो साल में उसने 2 बार अटैम्प्ट दिया, रिटर्न हर बार क्वालिफाई करा है। SSB में कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से रह जाता था। पूना भी गया, वहाँ पर भी ट्रेनिंग ली, इंदौर भी गया, वहाँ पर भी ट्रेनिंग ली, चंडीगढ़ में भी ट्रेनिंग ली, मतलब कोई कोर कसर उसने छोड़ी नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ जाना ही उसी लाइन में था। तो जैसे आप लोग पता नहीं आप लोगों को भी जानकारी होगी या नहीं, अब आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, तीनों में टेक्निकल डिविजन्स भी हैं। टेक्निकल डिविजन्स इस तरह से कि जैसे मतलब मान लीजिए वॉर हो गया, और वॉर के टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा आ रहा है मिसाइल लेकर और उसमें तोप में गोला भर रहा है और तोप चला रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड हो गई हैं, तो टेक्निकल ग्रेजुएट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नेवी ने अपना टेक्निकल टेस्ट अलग कर दिया है, आर्मी ने अलग, एयरफोर्स ने अलग। तो उसका नेवी के टेक्नोलॉजिकल में उसमें हो गया, नेवी टेक कहते हैं उसको, तो उसका उसमें हो गया। तो कुल मिलाकर बनेगा तो वही ऑफिसर, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, वो रैंक्स होती है ना आर्मी की तो याद है मेरे को, अब नेवी की नहीं पता। तो उस तरह से नेवी में हो गया उसका, और वही बताने के लिए आया था। तो मैं आपसे KW इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि वो KW में ही रहता है, इस वजह से। तो जनरली बच्चे गिव अप कर जाते हैं, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट के बाद गिव अप कर जाते हैं, लेकिन 2022 का पास आउट था और अब देखो 2023 खत्म होने वाला है। तो 2022 में 1 अटैम्प्ट दिया, 2022 में दूसरा अटैम्प्ट दिया, 2023 में पहला अटैम्प्ट दिया, अब दूसरा, मतलब ये चौथे अटैम्प्ट में जाके इसका हुआ। और जो आर्मी वाला था उसमें भी भोपाल गया था इंटरव्यू देने, पता नहीं बड़े अजीब अजीब से पैरामीटर्स होते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ में आपका स्टैंडिंग जेस्चर ठीक नहीं है। अभी जैसे मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, एक पैर पे क्यों खड़े होंगे, आउट, बाहर ही निकाल दिया। अभी तुम करेक्टर ही नहीं देख रहे आदमी का, तुम देख ही नहीं रहे कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, ठीक है, निकाल दिया। तो वो होता है, जो भी उनका है पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, तो उस पर खरे उतरना वही बहुत बड़ी बात होती है ऑफिसरशिप के लिए। तो ये बता रहा हूँ मैं कि आपकी सोसाइटी से निकला है लड़का, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो स्कूल का, अब शायद स्कूल वालों ने अभी बताया नहीं होगा या उसने स्कूल में नहीं बताया होगा, क्योंकि पुराना हो गया ना पास आउट, इस वजह से। और ग्रेजुएशन में भी जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन में ले लेते हैं एडमिशन, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाई चांस मेरा नहीं हो पाया तो चलो साइड बाई साइड ग्रेजुएशन तो चली रही है। उसने कहीं एडमिशन लिया ही नहीं था, मतलब अभी तक 12th पास ही है, कहीं एडमिशन लिया ही नहीं था, बस इसी में लगा हुआ था कि यही करना है, बस कर लिया। तो भाई कोई भी जो लक्ष्य है वो
अनअचीवेबल नहीं होता, ये बताने के लिए आपको बताइए आप। चलिए जी देखिए, इन द गिवन फिगर डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स D, E and F are the midpoints of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. ठीक है? Prove that the perimeter of triangle ABC is double the perimeter of triangle DEF. ठीक है? ये चीज़ तो हम यहाँ पर कर ही चुके थे। तो हमने ये देखा कि पेरीमीटर, पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डी ई एफ है इनकी साइड भी यही होगी एक्स एक्स एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड एज इन द अर्लियर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड एज इन द अर्लियर क्वेश्चन। तो अर्लियर क्वेश्चन में जैसे हमने करा कि डी ई एफ इसको भी एक्स और इसको भी एक्स और एक्स के इक्वल प्रूव करा था। तो यहाँ से तो पहले तो आपकी कहानी यहाँ तक चलेगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन लंबा है ये, पहले तो यहाँ तक करेंगे आप इसको प्रूव। वो करने के बाद में आपको प्रूव क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स, 2x, बी सी क्या हो गया, ए बी 2x, और सी ए जो है ए बी 2x, 2x प्लस 2x प्लस 2x, तो कितना हो गया ये 6x हो गया। तो ये 6x हो गया। उसके बाद डी ई एफ का निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो जब डी ई एफ का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। अब जो डी ई है वो भी एक्स, ई एफ जो है वो भी एक्स, और एफ डी जो है वो भी एक्स, ये 3x के इक्वल हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6x है ना, तो उसको 2 इंटू 3x बोल सकते हैं 6x को। ये हो गया 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। सर हाँ जी बोलिए। हमने पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले पूरा करके दिखाना है वो, मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लंबा है इसीलिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। और सर और डाउट था सर, जैसे दूसरा तरीका है सर, पहले डी ई एफ लिया हमने पूरा, हाँ और सर जैसे आपने डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी को 3x माना है सर, अगर उसे हम x ले लें, पूरे को पेरीमीटर को x ले पूरे लिया। को x ले लें, हाँ ठीक है। और ए बी मिड पॉइंट के रूप से हमें पता है कि हाफ ए बी इज इक्वल टू डी, दोबारा बोलो, हाफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, हाँ ठीक है, तो ए बी हाफ ऑफ डी ई नहीं, अच्छा हाँ ठीक है चलो ठीक है ठीक तो है। ए बी इज इक्वल टू 2डी, हाँ ऐसे हमने तीनों साइड्स का कर लिया। हाँ तो वही कहानी पड़ जाएगी। नहीं सर बहुत छोटी है। चलो ठीक है, वैसे कर लेंगे। ठीक है, बताइए जो सभी को क्लियर है। ठीक है, बस तो इतना करिए आपको। इसका कुछ होमवर्क ट्राई करिए।